नमस्कार, मैं कुमार प्रोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे जमीन पर हो रही सियासत की। मामला थोड़ा पुराना पड़ गया है, लेकिन जो मसला हम आज उठाने वाले हैं वो नया है। 10 दिन हुए जब जेडीयू ने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी ने जमीन खरीद में, कई जिलों में नोटबंदी से पहले जमीन खरीदी और जमीन खरीदने में बड़े पैमाने पर घोटाला किया, गड़बड़झाला किया, हेराफेरी की। उसके बाद से तकरीबन आधा दर्जन बार जेडीयू के प्रवक्ता और दूसरे नेता तरह तरह के आरोप लगा चुके हैं। आज फिर एक आरोप लगा। जेडीयू प्रवक्ताओं की टीम और साथ साथ जेडीयू के दूसरे नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने जमीन खरीदने में घोटाला किया, हेराफेरी की, जमीन की चौहद्दी सही नहीं बताई, जमीन व्यावसायिक था उसे खेती की जमीन बता के रजिस्ट्री करा लिया। आरोप के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं ये कि अगर जमीन खरीद में इतनी हेराफेरी हुई तो फिर सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करवा रही है। सरकार जेडीयू की है, यहाँ पर जांच करवानी चाहिए। हमने यही सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से पूछा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे। जवाब देने के बजाय मीडिया पर ही भड़क उठे। पूरा मामला देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। 10 दिन हुए जब जेडीयू ने बिहार के कई जिलों में बीजेपी कार्यालय के लिए जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। जेडीयू का आरोप है कि इसमें काला धन का उपयोग हुआ। नीतीश की पार्टी के नेता तकरीबन हर रोज बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। आज फिर पार्टी के कई नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। कहा, बीजेपी ने व्यवसायिक जमीन को खेतीहर बताकर रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री के दौरान जमीन की चौहद्दी में भी हेराफेरी कर दी गई। धनहर कैसे हो जाएगा? धनहर तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप धनहर के नाम पर आपने रजिस्ट्री करा लिया है। ये तो साफ है कि आपने इसमें घालमेल किया है। उसके बाद देखिए कितने शातिर हैं ये लोग। जमीन एक ही दिन 2 रजिस्ट्री होती है, एक ही प्लॉट का। जेडीयू के आरोप सच है तो ये मामला फर्जीवाड़े का बनता है। जमीन की रजिस्ट्री राज्य सरकार के जिम्मे आता है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की सरकार इस फर्जीवाड़े की जांच क्यों नहीं करा रही है। जेडीयू के नेताओं से जब ये सवाल पूछा गया तो वे मीडिया पर ही भड़क उठे। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मामला सरकार के नोटिस में आया ही नहीं है। आपने जो सवाल किया कि जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो आदरणीय श्याम पटेल ने आपको सब चीज बता दिया। आप ही लोग तो खिलाड़ी हैं, खेल खिलवाते हैं, गोलकीपर भी आप ही हैं, गोल करने वाले भी आप लोग हैं। नहीं गोल तो आपको बताया आपको कि आप लोग सब चीज कर सकते हैं, खेलते भी हैं, खिलाड़ी भी है, गोलकीपर भी है, गोल भी करते हैं। तो पार्टी के लेवल पर यह सवाल उठाया है, तो जब सरकार के पास कोई इस प्रकार के चीज़ों के साथ कोई बात आएगी तो जो सरकार का कोई निबंधन विभाग को कुछ करना होगा तो देखेगा। लेकिन अभी तो प्रश्न है कि अब प्रश्न उठाया गया है तो इसका उत्तर देना चाहिए ना। जाहिर है मामला सियासी ज्यादा है। उधर बीजेपी ने खुली चुनौती दे दी है। पार्टी ने कहा है नीतीश में अगर दम है तो वे जमीन खरीद की जांच कराएं। यहाँ एक कहावत है, देहात में हाथ रहते मूंछ टेढ़। नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर कहीं उनको लगता है कि जमीन रजिस्ट्री में कहीं गड़बड़ी है तो स्टेट का मैटर है, उनको जांच करा लेना चाहिए। जेडीयू नेता कह रहे हैं कि वे हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाएंगे। सवाल ये है कि वे अपनी ही सरकार से इसकी जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। वैसे जवाब जेडीयू के नेताओं को ही बेहतर मालूम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, पटना। जवाब ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि जवाब जेडीयू के नेताओं को मालूम होगा कि क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं। हमने इस रिपोर्ट में दिखाई कि किस तरीके से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि निबंधन विभाग के जब संज्ञान में बात आएगी तो फिर देखेगा निबंधन विभाग। अब 2 दिन पहले का, 4 दिन पहले का, आज 5 तारीख है, 1 तारीख का, 1 दिसंबर का एक बयान सुनवाते हैं आपको बिहार के निबंधन मंत्री अब्दुल जलील मस्तान का।
उनका बयान सुनने के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार जो है या फिर सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं वो कौन सा खेल खेल रही हैं। सुनिए, जमीन रजिस्ट्री में हेराफेरी के आरोपों पर क्या कह रहे हैं बिहार के निबंधन मंत्री अब्दुल जलील मस्तान। पूरा मामला साफ हो जाएगा कि तमाम रजिस्ट्री ऑफिस से उसके सारे कागजात को वाले को हम लोग मंगा लिए हैं। उस पर हम लोग विचार विमर्श करते हुए हम लोग उसको जो है ना आला कमान को भेजने की बात कर रहे हैं। फिर वहाँ से ऐसा आदेश होगा, उसी पर जो है कार्रवाई। कौन सच बोल रहा है ये पता कर पाना बड़ा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। लिहाजा हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं अपने स्टूडियो में। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे संज्ञान में नई बात आई है। राज्य सरकार के साथ फर्जीवाड़ा का मामला है। जेडीयू कहती है इसकी जांच संसदीय कमेटी से कराई जाए। और इन सब से अलग बिहार के निबंधन मंत्री कहते हैं कि कागजात हमने मंगवा लिया है, इसको कांग्रेस के आला कमान के पास भेज रहे हैं। कांग्रेस का आला कमान जो निर्देश देगा उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। क्या राज्य सरकार कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर चलती है? क्या ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर चल रहा है? अगर नहीं तो अगर रजिस्ट्री कराने में हेराफेरी हुई तो राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हम आपको बता दें कि सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, नियम ये है कि जो रजिस्ट्री करने से पहले उस ज़मीन की छानबीन की जाएगी। आखिर वो ज़मीन व्यावसायिक है या फिर इंडस्ट्रियल है, उस ज़मीन में क्या सब बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है। अगर इसके बावजूद अगर कोई गड़बड़ी आप कर देते हैं तो राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार का जो तंत्र है वो आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, आपका रजिस्ट्री रद्द किया जा सकता है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर ज़मीन को खेतिहर बता दिया गया, व्यावसायिक या औद्योगिक ज़मीन को, तो राज्य सरकार रजिस्ट्री क्यों नहीं रद्द कर रही है? सरकार केवल बयानबाजी क्यों कर रही है? सरकार में शामिल लोग, सरकार को सरकार की तरह काम करने में कौन रोक रहा है? क्या ज़मीन पर हवाई सियासत हो रही है? चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता हैं हमारे साथ संजय टाइगर हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। निखिल मंडल, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, हम लगातार पिछले 10-12 दिन से जो हमने ये आरोप लगाया है या सवाल पूछे हैं, इस कोई बेवजह यूं ही सवाल नहीं है। हमारे पास जो भी उपलब्ध कागजात हैं, और ये मैं अभी कह दूं कि अभी और बहुत से कागजात हैं जो कि आने वाले हैं। जब सारे कुछ हमारे पास होंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई को सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जो सवाल उठे हैं उसको जवाब के लिए हमने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और जवाब को लेकर के इतने दिन बीत गए। सरकार कौन पार्टी चला रही है? तीनों पार्टी चला रही है, तीनों पार्टी मिलकर पार्टी चला रही है, महागठबंधन सरकार चला रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये निबंधन विभाग के नोटिस में मामला नहीं आया है। राज्य के निबंधन मंत्री कहते हैं हमने कागजात मंगवा लिया और कांग्रेस आला कमान को भेज दिया है। सच कौन बोल रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने खुद ही कहा कि सारे के सारे कागजात नहीं आए हैं, तो जब तक सारे कागजात नहीं आएंगे तो इस पे कार्रवाई की बात नहीं हो सकती है। क्या कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर आज सरकार काम करती है? नहीं, कागजात देखिए प्रबोध जी, जो बातें हैं इसको तो यूं टालने वाली बात है। बड़ा सिंपल सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि राज्य सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं, एक राज्य सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो आज कहते हैं कि निबंधन विभाग के नोटिस में मामला नहीं आया है। राज्य के निबंधन मंत्री आज से 4 दिन पहले कहते हैं कि हमने कागजात मंगवा लिया है और कांग्रेस आला कमान को भेज दिया है। बड़ा सीधा सवाल है, सच कौन बोल रहा है? नहीं, सच और झूठ की यहाँ बात ही नहीं है। सच तो कागजात बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ कागजात है, रजिस्ट्री ऑफिस के कागजात है, उसको लेके हमने सवाल उठाए हैं। रजिस्ट्री करवाना, रजिस्ट्री जमीन की रजिस्ट्री जो है वो किसके अंदर है? वो राज्य सरकार के अंदर है या केंद्र सरकार के अंदर है? नहीं, राज्य सरकार के अंदर है, निश्चित तौर से राज्य सरकार के अंदर। अगर हम कोई जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं और अगर जमीन व्यावसायिक उपयोग की हो, जमीन इंडस्ट्रियल हो और उसको हम खेतिहर बनाकर रजिस्ट्री करा लें, तो कार्रवाई किसको करना चाहिए? नहीं, हमने तो कहा है कि हमने और उपलब्ध जितने कागजात हुए हैं उसके अलावा जितने भी कागजात जो बचे हुए हैं उसको लेके हम तय सीमा में जरूर। आपकी बात पर सवाल क्यों नहीं अगर हम उठाएं, कोई उठाएगा? क्योंकि आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, राज्य के निबंधन मंत्री जो कह रहे हैं, वो दोनों हमने आपको सुनवा दिया। कोई हम अपनी बात कह नहीं रहे हैं, आपने सुन लिया अच्छी तरीके से। हमारा सवाल यही है कि अगर जमीन खरीद में गड़बड़ी हुई है, हम नहीं जानते हुई या नहीं हुई है,
तो आप इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? नहीं, अगर जांच कराएं और आधा ही कागज के साथ अगर जांच कराएं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा। तो हम तमाम कागजात लेकर के जांच कराएंगे, और समय तो लगता है ना। कागजात ऐसा तो है नहीं कि मैंने स्विच दबाया और कागजात सामने आ गए, सारे कागजात आ जाएंगे। सारे कागजात आए बगैर आप पूरी तरीके से उसकी छानबीन किए बगैर आरोप लगा सकते हैं। नहीं, आरोप उन्होंने जगह पे लगाया है जहां से कागजात आ चुके हैं प्रबोध जी। वैसे तमाम जिलों का जहां तक कागजात आ चुके हैं, नहीं करवा लेते हम जांच कराएंगे तो सभी जगह से कराएंगे। पूरे बिहार में जो 41 जगह की इनकी संख्या है जहां जमीन खरीदी है इन्होंने। अच्छा, मंत्री जो बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस आला कमान से निर्देश मिलेगा तो हम जांच कराएंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। देखिए, अब कांग्रेस आप पार्टी या तो एक लाइन बोल दी कि मंत्री गलत बोल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग के लिए वो आला कमान है, ये निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार अपनी काम करती है और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तहत ये काम होता है। आप तो बोलेंगे ना, मृत्युंजय तिवारी से पूछे थे। मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर काम करती है आपकी सरकार। देखिए, ये सरकार प्रबोध जी आप भूमिका मत दीजिए ना। मंत्री जी की भूमिका ये है कि नीतीश कुमार जी इस सरकार के कप्तान हैं, और तो मंत्री जो है, जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री परिषद है, उसके तहत काम हो रहा है। सुनिए ना, मंत्री जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। भाई, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं आपके सामने है ना। नहीं, देखिए, उसमें क्या होता है कि कभी कभी बाइटों में भी कट पेस्ट हो जाता है। हम सुनिए ना मृत्युंजय तिवारी, हम एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहे हैं, दिखा चुके हैं आपको, कोई कट उसमें नहीं है कि मंत्री ने कहा आज से 4 दिन पहले 1 दिसंबर को कि कागजात हम 7 जिले से मंगवा चुके हैं, उसको कांग्रेस आला कमान के पास भेज दिए हैं या भेज रहे हैं, वहां से जो निर्देश आएगा वो काम करेंगे। मंत्री कहते हैं, आज मुख्यमंत्री कहते हैं सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं है। नहीं, तो हम तो एक जिम्मेवार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये कहेंगे जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हाँ, वो मुख्यमंत्री जी की बात को हम मानते हैं और मुख्यमंत्री जी की बात को ही संज्ञान लेना चाहिए। मतलब जब मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, इसका मतलब मंत्री जी गलत बोलते हैं। मंत्री जी को हो सकता है किसी दूसरे सवालों पर जवाब मांगा गया हो या कुछ, अब वो पूरी कहानी और पूरी चीज को तो हम नहीं देख रहे हैं। संजय टाइगर, गड़बड़ी आपके लेवल पर हुई है, आपने ढेर सारे आरोप लगे हैं, ये तो गनीमत मानिए सरकार इसकी जांच नहीं करवा रही तो फंसते आप। देखिए, नोटबंदी के मार से लोग मरमाहत हैं। इनकी ये क्या मरमाहत होंगे? ये तो आपके पक्ष में बोल रहे हैं ना। बात पूरी होने दीजिए ना। ये इनकी हालत सांप छुछुंदर की हो गई है, न निगलते बनता है न उगलते बनता है। एक तरफ नीतीश जी समर्थन कर रहे हैं, शरद यादव विरोध कर रहे हैं, और उसका जो खीज और रीज है, जनता दल यू बीजेपी पर आरोप बेबुनियाद लगा रहा है, अंधेरे में तीर चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुचिता की पोषक है, उसमें विश्वास करती है। हमारे पास पाई का हिसाब है। मैं अपनी बात पूरी करने दीजिए। पाई का हिसाब है। आरटीजीएक्स के माध्यम से मैंने पैसा दिया है, पार्टी का पैन नंबर दिया है, जिस व्यक्ति को अधिकृत किया उसका पैन नंबर दिया है। हम चुनाव आयोग को पाई का हिसाब देते हैं, संबंधित विभागों को हिसाब देते हैं। और ये जो 10 दिन से ये जो ड्रामा कर रहे हैं, सरकार इनकी है, निबंधन विभाग इनके मातहत काम करता है। भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है कि आपके अगर आरोप में सच है तो आप मामले की जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मामले संज्ञान में नहीं है, मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास कागजात आ गया है। ये बताएं कि इनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये हवा बालू का दीवार मत खड़ा करें और मनगढ़ंत बेबुनियाद निराधार आरोप लगा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि जवाब दें। आप कहेगा कौआ कान लेके भागा जा रहा है, हम कौआ के पीछे पीछे दौड़े। भारतीय जनता पार्टी संबंधित विभागों को जवाब दीजिए। आप अरे मृत्युंजय तिवारी, जांच करवाने में कौन रोक रहा है? वही तो हम होगा, समय पर सब होगा सामने जनता के। आप समय से पहले अगर आपके पास बहुत बड़ा जमीन घोटाला किया है, इस बात को आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? सरकार आपकी है, जांच करा रहे हैं, सारे चीजों को सामने। आज हमने घोटाले के मामले में जो सजगता है वो आरोप लगा रहा है बीजेपी पर। दोनों आदमी नहीं, चारा घोटाले में आपके और बीजेपी भ्रष्टाचार के प्रतीक है लालू यादव। राबड़ी भवन दिल्ली में बनाया है, उसका हिसाब दीजिए। नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार में सजाता है
केंद्रीय मंत्री के घरों में। अरे भाई आप नहीं, भ्रष्टाचार अरे के पोषक हैं। नहीं सुनो राबड़ी भवन का हिसाब दीजिए। अरे आप दिल्ली पहले ने अपने हिसाब बनाया है दीजिए। करोड़ों खरबों की लागत से। मारे गए उसका आप तो उसी के पीड़ा से आपके अध्यक्ष। अरे आप दोनों दोनों नोटबंदी से। निखिल मंडल, हमको ये बताइए कि जब वो कह रहे हैं कि भाई आप जांच करा लीजिए, हम जानते हैं कि राजनीति, स्वस्थ राजनीति ये होती है कि जब आप किसी दूसरे पर आरोप लगाएं तो आपके पास पूरा तथ्य, पूरा प्रमाण होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा तथ्य, पूरा प्रमाण है और उसके साथ आप आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच करा लेनी चाहिए। आज हमने पूछा, आपके पार्टी के नेता बैठे थे, हमने पूछा कि भाई जांच क्यों नहीं कराते हैं। बड़ा जवाब हमारे समझ से परे, आप समझा दीजिए। उनका कहना था कि रजिस्ट्री में अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति या न्यायिक आयोग से कराई जानी चाहिए। बताइए आप। नहीं, हमने पहले भी मांग किया है, ऐसा नहीं है। संयुक्त जो समिति की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में भी ये सवाल उठे हैं और हमने डिमांड किया है। आपके यहाँ रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री में हमारे यहाँ सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हुई है, बिहार में। अरे आप क्या हुई? पूरे भारत अरे आप क्या रजिस्ट्री हुई? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी रजिस्ट्री हुई। और रजिस्ट्री में आपका कहना है कि हेराफेरी की गई। बिल्कुल। तो हेराफेरी की गई, आपका मामला आप FIR 420 का क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल कह तो रहे हैं, बिल्कुल तय सीमा पे। ये लोग चुनौती देंगे लेकिन सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने आपको सवाल पूछा तो आप जवाब देते क्यों? सवाल का जवाब देने के बजाय ये तो कह रहे हैं कि आप में दम है तो हमको जांच दम दिखाने की कहाँ बात है? लॉजिकल बात करके की तरह जो आप जवाब देना, एक झूठ को 100 बार जवाब दें। आप टाउन एरिया में जमीन खरीदते हैं और कहते हैं खेतिहर जमीन है। आपको चुनौती वहाँ पे टाउन एरिया में खेतिहर जमीन मिलती है, मुझे बता दीजिए। जांच करा के निबंधन विभाग बिल्कुल जांच तो कराएंगे, लेकिन आपको जवाब है तो आप जवाब दीजिए ना। व्यावसायिक जमीन कौन है, आवासीय कौन है, कृषि योग्य कौन है, इसका निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? आपने फर्जीवाड़ी का किया है तो इसका निर्धारण तो तय समय पे होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं मधेपुरा में भी आपने जो जमीन खरीदा वो नगर निगम के अंदर है, आपकी है, 85 लाख की जमीन आप 40 लाख में खरीदते हैं। दोनों आप जांच कराइए। अरे आप दोनों आदमी सामने आइए। हम जांच की मांग करते हैं कि आप जांच ये कराइए बड़ा और उसके बाद बात करिए। अरे मृत्युंजय तिवारी, दुनिया में पहली दफा, संभवतः बिहार में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जिस पर आरोप लगा रहे हैं वही कह रहा है कि हम जांच कराइए आप, और जो आरोप लगा रहा है वो कह रहा है हम समय आने पर जांच कराएंगे। देखिए, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, ऐसा जांच जो है, इनके बड़े नेता मुंह छिपा करके घूम रहे हैं। अरे आप कहाँ आ रहे हैं भाई? सरकार इसका जांच हम क्या करेंगे? जांच करा करके ये बहुत बड़ा भूमि घोटाला है। विभाग सब राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। आप अनर्गल आरोप लगाइएगा, आप जांच कराइए। आप 10 दिन से मीडिया में प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में नहीं है। मंत्री कहते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला है। आप सवाल तो हम ये पूछना चाहते थे, आप भारतीय जनता पार्टी जब यही सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से जब हमने, हमारी टीम ने पूछा तो उनको गुस्सा क्यों आया, ये भी सवाल पूछना चाहते थे हम। लेकिन फिलहाल हमारा समय यही समाप्त हो चुका है। तो ये था प्राइम डिबेट।